मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक छोटी सी ट्रिक, जिससे कि आप आईपीसी के सेक्शंस को बहुत इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आईपीसी में कुछ चैप्टर्स हैं लाइक ऑफेंस रिलेटेड टू बॉडी, ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। ये कुछ इस तरह के चैप्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका एक भी सेक्शन आप स्किप करके नहीं जा सकते, क्योंकि ये चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है। इसमें कहीं से भी किसी भी बीच में से किसी भी सेक्शन में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है कि डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो अगर आप इनको याद नहीं करेंगे, अगर आप डिटेल में भी ना पढ़े, तो आपको इंडेक्स इसका ज़रूर याद होना चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स की यही क्वेरी आती है कि मैम याद नहीं हो रहे हैं। आप भी जानते हैं कि आईपीसी जो एक पूरा एक्ट है उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो सभी को याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। तो चैप्टर 17 में जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, उसमें आप देख रहे हो क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास, लूटिंग हाउस ट्रेसपास, लूटिंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, हाउस ब्रेकिंग एंड हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। ये कुछ इस तरह के सेक्शंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इनको याद कैसे करें? आपको याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक टेबल आपको बनी हुई दिख रही है। इस टेबल का फायदा ये होता है कि ये जिस तरह से हम बचपन में एक पेंटिंग बनाते हैं, लाइक सबसे ऊपर पहाड़ होंगे, उनके बीच में एक सूरज होगा, एक नदी यहाँ से बह रही है, यहाँ एक हट होगा, यहाँ एक ट्री होगा, तो इस तरह से हम एक पेंटिंग को याद रखते हैं। तो टेबल आपका वही काम करती है आपके सेक्शंस याद करने में। अगर आप एक किसी भी चीज़ की एक टेबल बनाएं तो आपको उसको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा, आपको उसको रिमेंबर करना एग्जाम में बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप सीरीज में अगर आप सीरीज से कुछ चीज़ याद करते हैं और बीच में से एक भी सेक्शन आपने मिस कर दिया तो पूरी सीरीज बिगड़ जाती है। तो सिर्फ टेबल में ये फायदा होता है कि अगर आपने एक पार्ट को कहीं मिस कर दिया तो वो जो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपकी वो इमेज जो है वो आपके सामने आ जाएगी और आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ आपका ब्रेन ही नहीं, यहाँ आपकी आईज भी आपका साथ देंगी, क्योंकि आईज ने जो मेमोराइज किया, माइंड ने जो मेमोराइज किया, उसको आईज ने भी कैप्चर कर लिया। अब आईज आपको हेल्प करेंगी उस मेमोरी को, उस पिक्चर को ड्रॉ करने में आपके माइंड में। तो आज हम पढ़ते हैं ये। तो जो चैप्टर 17 है हमारा आईपीसी का, उसमें जो क्रिमिनल ट्रेसपास से रिलेटेड जो सारे सेक्शंस हैं वो 441 से स्टार्ट होते हैं। 441। तो आप देखिए इस टेबल में तीन फेजेस है। ये 3 फेजेस में ये टेबल चलेगी हमारी। फर्स्ट फेजेस आप मार्क कर सकते हैं इसमें। दिस इज द फर्स्ट फेज, दिस इज द सेकेंड फेज एंड दिस इज द थर्ड फेज। फिर इसको भी हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें बस एक नोट करने वाला पॉइंट होगा कि ये टेबल इस पार्ट में इस तरफ लेफ्ट टू राइट चलेगी, लेफ्ट टू राइट, एंड इस पार्ट में वो अप टू डाउन चलेगी, लाइक दिस। ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हमारा सेक्शन आता है क्रिमिनल ट्रेसपास, जो कि 441 है। देन सेकंड इज 442 हाउस ट्रेसपास, देन 443 लुकिंग हाउस ट्रेसपास, देन 444 लुकिंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। देन इसके बाद आता है हाउस ब्रेकिंग 445 446। इसको मैंने इनके नीचे लिखने का ये पर्पस था कि जब भी हम इसको आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे तो लुकिंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग दोनों साथ में चलेगा। आप यहाँ प्लस का साइन भी लगा सकते हैं। तो ये टेबल है, ये टेबल आपको इस तरह से याद करनी है कि आपको लेफ्ट टू राइट चलना है जब आप इसकी मार्किंग करेंगे सेक्शंस की। 441 42 43 44 45 46। देन अब आते हैं इनसे जुड़ी हुई चीजें क्या क्या है। ये तो है नॉर्मल आपके क्राइम्स जो आप करते हैं। देन क्रिमिनल ट्रेसपास की पनिशमेंट आपको देखने को मिलेगी 447 में। अब जैसे कि मैंने बताया यहाँ इस तरह से सेक्शन चल रहे थे, यहाँ पे सेक्शन इस तरह से चलेंगे। तो 447 क्रिमिनल ट्रेसपास को लेकर सिर्फ एक ही चीज है जो कि है उसकी पनिशमेंट 447 में। देन आता है आपका 448 जिसमें कि आपकी हाउस ट्रेसपास की पनिशमेंट है। देन सेक्शन आता है आपका 449। अगर आप हाउस ट्रेसपास करते समय किसी की डेथ कमिट कर देते हैं, आप किसी की डेथ कमिट कर देते हैं तो उसको किस सेक्शन में डील किया जाएगा, वो है 449। वहीं आप कोई ऐसा ऑफेंस कर देते हैं, सॉरी डेथ, यहाँ पे आप कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर देते हैं जिसकी पनिशमेंट डेथ है, तो
वहाँ आपका 449 आ जाएगा। देन 450, अगर आप कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करने जा रहे हैं जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो वो आपका 450 हो जाएगा। देन हो जाएगा आपका 451, जहाँ सिर्फ इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है, आपने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया जहाँ सिर्फ इम्प्रिजनमेंट ही एज अ पनिशमेंट दी गई थी। देन आता है, आप हाउस ट्रेसपास करने से पहले आपने प्रिपरेशन की किस चीज़ की, हर्ट की, असॉल्ट की, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की। कि सपोज आप हाउस ट्रेसपास कमिट करने जा रहे थे, तो उससे पहले आपने पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं कि अगर कोई हमें रोकने आ गया, अगर हमारे सामने कोई आ जाता है, तो हम उसको हर्ट करके, असॉल्ट करके, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करके वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। तो जब आप पहले से इस तरह की कोई प्रिपरेशन करके जाते हैं हाउस ट्रेसपास से पहले, तो वो आपका डील होता है 452 में, ठीक है। देन आपका आता है 453, इसमें दी गई है लुर्किंग हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग की पनिशमेंट। जो इन, जैसा कि मैंने बताया, ये दोनों हमेशा साथ में चलते हैं, इनकी पनिशमेंट भी साथ में होगी। ये जो ऑफेंसेस जब किए जाएंगे और तो उसको करते टाइम आपने कुछ ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसमें सिर्फ इम्प्रिजनमेंट, यहाँ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज अ पनिशमेंट यहाँ बात नहीं हो रही है, तो इसलिए ये सेक्शंस ब्लैंक है। देन 453, देन 454, 455, यहाँ सेम चीज चलेंगी, बस आपको ये ब्लैंक छोड़ना है। देन आपका 455, देन आपका आता है 456, 457, 458। तो इस तरह से आपको ये टेबल बनाना है और आपको बस मार्किंग करते जानी है। आपको ये टेबल बहुत ही अच्छे से याद रहने वाला है, क्योंकि पिक्चर्स हमेशा हमें याद रह जाती है। देन आता है हमारा, ये इन दोनों के लिए है, ये याद रखना कि ये जो भी सेक्शंस हैं 453, 454, 455, उसमें लुर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग दोनों की बात हो रही है। इसमें भी ये दोनों हैं, इन दोनों की पनिशमेंट दी गई है 456 में। देन 457, 458, इसमें ये दोनों इंक्लूडेड है, इनको अलग अलग इनकी पनिशमेंट अलग सेक्शंस में नहीं दी गई है, ये एक साथ ही चलते, दैट्स वाई मैंने उनको साथ में लिखा है। देन आता है हमारा 459 और 460, तो ये हमारा 459 और 460। अब आपको ये देखना है, यहाँ तक मैंने जैसे कि बताया था, ये इस तरह से चल रहे थे, ये इस तरह से चल रहे थे सेक्शन, अभी सेक्शन इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसे 3 स्टेजेस में इसी तरह से बांटा है, ये फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अब इसमें आता है, अगर आप हाउस ट्रेसपास, लुर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग कर रहे हैं और वो करते टाइम आपने किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया, तो वो सेक्शन है आपका 459। फिर ये दोनों चीज करते वक्त आपने किसी की डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया, तो वो डील होगा आपका 460 पे, ठीक है। तो इस तरह से आपके देखिए 441 से 460 तक आपकी बिल्कुल एक पिक्चर सी बन गई है, एक टेबल बन गई है, जिसे आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं और मेमोराइज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। देन इसमें एक चीज़ और है, अगर कोई भी उनमें से कोई भी एक पर्सन ये चीज़ कमिट करता है, तो सबकी जॉइंट लायबिलिटी होती है। तो ये आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिटेल में इतना ये ट्रिकी नहीं है जब हम इसके सेक्शंस के अंदर पढ़ते हैं इसके प्रोविजंस को, लेकिन जो सेक्शन नंबर याद करना होता है, उसको सीक्वेंस याद रखना होता है, वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, तो वो आप इस टेबल की हेल्प से आप याद कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।